आज फिर से हम पुनः आपकी सेवा में आ गए हैं। आज के बाद हमारे पास कल समय है, तो कल मैं भरपूर आप लोगों की सेवा करूंगा। भरपूर सेवा करने का मतलब 4-5 वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों की। हाँ, एक चीज़ मैं और सोचा कि क्यों ना सीटेट के लिए, और ये आप लोगों के लिए भी काम आएगा कि सीटेट में क्या होता है, जो कुछ बच्चे अपने सीटेट में अपना अंक बढ़ाने के लिए दे रहे होंगे, तो उसके लिए मेरा ये कहना था कि ऐसा मैं कुछ प्रश्न को, जैसे आप लोग थोड़े उलझ जाते हैं, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पियाजे ने क्या कहा था, कोहलर ने क्या कहा था, कोफ्ता ने क्या कहा था, तो हमारी कोशिश है कि ऐसा न करें कि एक छोटा सा जिसमें टोटल मतलब प्रिंसिपल्स ही हो, उसका एक छोटा सा वीडियो बना दें, 5-7 मिनट का हो, ताकि आप एक बार पढ़ें तो कम से कम 3-4 प्रश्न तो आपके ऐसे ही सही हो जाए। तो ठीक है, हम देरी ना करते हुए। और एक चीज़, हाँ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें देखा कि एक लोग बड़े ही अच्छे एक्सप्रेशन से मुस्कुराते हुए बता रहे थे। जब मुस्कुराते हुए बताते हैं तो एक खूबी ये होती है कि लोगों को अच्छे से दिखता है और लोग महसूस करते हैं, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहूँगा, जब आपको टेंशन में हो जाए, पढ़ने में मन ना लगे, ओह क्या करें ना करें, सबसे अच्छा उपाय, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस क्या करेंगे, लेंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। 1-2 बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इनर्जेटिक, 20 बार आपको करने हैं। 20 बार के बाद आप इतने इनर्जेटिक महसूस करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी कि आपको पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बार मुस्कुराते हुए, आपने क्या देखा कि जब ऊपर जा रहा था तो हमारा हाथ खुला हुआ था, सांस हम लिए थे, नीचे आया तो सांस छोड़ते हुए और मुट्ठी बंद हो जा रही। ऐसा 20 बार आंख बंद करके करिए, मज़ा आ जाएगा। आप मतलब मुर्दा भी दौड़ने लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि बहुत ही स्फूर्तिदायक किया है। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। आज हमने क्या किया कि केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान मतलब आपके पेडागोजी से ही लिया, ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें, क्योंकि ये सवाल में आप लोग बड़ा सारे आसान सवाल है और यही पूछे गए हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यही पूछा गया है, इसलिए ये सवाल को आप देखते हैं, बहुत ही आसान है। और मुझे लगता है, और एक चीज़, हाँ, ऐसे ही 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक होता है कि खूब ऊंचे से मतलब कठिनता से सुगमता की ओर आना, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भैया किस चीज़ का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सुभाष कश्यप ले आओ, डीडी बसु ले आओ। और क्या होता है, बच्चा उलझ जाता है, अरे इतना फास्ट, इतना ऐसा टफ लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे भगवान ना। और शुरू में ही जब बता दिया जाए कि आप टाटा मैकग्रा हिल की ले लीजिए, बहुत ही बेहतर है, लेकिन कोई बताता नहीं। इसलिए सुगमता से कठिनता की ओर जाना, सूक्ष्म से बड़े की ओर जाना आदमी को प्रभावी बनाता है और अच्छा सीखता है। तो हम लोग आते हैं लेट न करते हुए, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी। शिक्षा का क्या उद्देश्य, कैसा होनी चाहिए कि हमारा शिक्षा किस तरह का हो कि हमारे जीवन को सुगम बना दे। देखिए क्या है, बेहतर बनाने के लिए तो होता है, लेकिन फिर क्या है, संतोषजनक भी बनाए ना, बहुत हाई फाई हो तो कम से कम नॉर्मल में भी हमारा समय बीत जाए। फिर क्या कह रहा है, सार्थक भी होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। यस, ये ऐसा है कि सारे प्रश्न। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक बेहतरीन ट्रिक, और अभी तक का मेरा अनुभव, मतलब मुझे लग रहा है 2006 से मैं मतलब परीक्षा के लाइन में जुड़ गया। तो 2006 और अभी चल रहे 16 साल, तो पिछले 16 साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको जानकारी नहीं हो रही इसका क्या होगा, ओहो, इस तरह की भावना मन में आए, और यदि लिखा हो उपर्युक्त सभी, तो आंख बंद करके उपर्युक्त सभी मार दीजिए। पक्का है कि आपके 70% से अधिक सही होंगे, उपर्युक्त सभी वाला। तो इसमें भी हम लोग क्या करें, तुक्का ना मारते हुए समझते हुए मार दे उपर्युक्त सभी। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। जैसे है क्या, पहले के गुरुजी करते थे, अच्छा ऐसे करके यदि कान पकड़ लोगे तब तुम सीखने लायक होगे। अब इस तरह की बात नहीं है। अब क्या है, हमारी
मतलब जो शैक्षिक मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग खोज हुई है, जो नई नई रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग है कि शुरुआत का जो 5 साल होता है उसमें बच्चे की कैपेसिटी, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। और वो शुरुआत, तो इसमें लिखा है वर्णमाला की पहचान, वर्णमाला की पहचान 3 साल से ही शुरू हो जाती है। चलिए, अब समझ में आ गया होगा आपका। फिर हम लोग आते हैं, जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वो क्या सीखते हैं? अरे हम कबड्डी में जीतबे, अवधि में, भोजपुरी में जीत के दिखावा तनी, है ना, इस तरह की बात। तो खैर, मैं तो बहुत जगह रहा हूँ, बिहार में भी रहा हूँ, 10वीं बिहार से ही किया हूँ, 12वीं यूपी से किया हूँ, उसके बाद एक उदय प्रताप कॉलेज है बनारस में, वहाँ से, फिर BHU से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन काशी विद्यापीठ से किया, और ग्रेजुएशन तो कई कर दिया, एजुकेशन से भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। खैर, हम अपनी बात ना बताते, इस पर ध्यान दें। हाँ, तो कह रहा है जब बच्चे खेल में भाग लेते हैं क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, यश, प्रतिस्पर्धा तो सीखते ही नहीं, हम जीतेंगे। सहयोग, हाँ, अरे तुम कबड्डी जाओ, अरे मिल के पकड़ेंगे, कबड्डी में ही मिल के पकड़ेंगे, अच्छे से खेलेंगे कबड्डी में, वो बढ़िया बॉलिंग करता है, तुम लोग उधर उधर फील्डिंग करो। तो मतलब प्रतिस्पर्धा भी हो गया, सहयोग भी हो गया। संघर्ष, देखो आउट नहीं होना, जब तक 1 रन नहीं लेना है वहीं आउट रहे, वैसे बैट पकड़ के बैठ जाना। जबकि जो कमज़ोर बच्चा होता है तो सहयोग की भावना आई ना, फिर संघर्ष की भावना आई ना, कैसे बैठ के पकड़ जाना, भैया देखो आउट नहीं होना, तो हाँ 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 नहीं आउट हो गए, ऐसे एक रोक देना बस, अगले बार तो हम दौड़ के आ ही जाएंगे, फिर तो हम जीत जाएंगे। तो वो संघर्ष की भावना, यस। और ऊपर में लिखा है ये सभी, तो जब ये सभी है तो इसमें सारे आ गए, प्रतिस्पर्धा भी आ गया, सहयोग भी आ गया और संघर्ष भी आ गया, तो हमारा आंसर सही हो गया। फिर कह रहा है भाषा विज्ञान है भाषा का उद्गम, यस, भाषा का उद्गम तो है ही, भाषा विज्ञान मतलब भाषा का उद्गम ना हो। फिर भाषाओं के बीच संबंध, यस, भाषाओं के बीच संबंध है। आप भारोपी भाषा पढ़िए, उसमें किसकी उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद आते हैं संस्कृत, संस्कृत से फिर भारोपी भाषा, फिर भाषा समूह में फिर आए खड़ी बोली। खैर, हमको उधर नहीं जाना है। इसका विवरण समय के साथ बदलना, हाँ समय के साथ बदला ना, तत्सम से तद्भव आए, देश जाए विदेश, आपको पढ़ना है, आज मैं पढ़ाऊंगा। फिर ये सभी, फिर हमने आपको बताया था यदि सभी हो तो क्या करना है, पूरा हंसते हुए मुस्कुराते हुए सही में मार देना, यदि आपको नहीं पता हो तो। वैसे इसका आंसर जो होगा ये सभी होगा। ठीक, अब प्रश्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है? परिपक्वन या परिपक्वता करने का मतलब तत्परता, अनुवांशिकता, गतिशीलता। गतिशीलता, अब 2 चीज होती है, हमने लिखा है वृद्धि और विकास। अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारी जो वृद्धि थी वो हो गई, अब मैं फैलूंगा, या फिर अपने को स्लिम ट्रिम कर लो तो स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, मतलब हमारी वृद्धि अब खत्म, अब मैं लंबा नहीं हो सकता हूं, हमारी जो थी। लेकिन पेड़ की वृद्धि हमेशा होती है अब, लेकिन विकास हमेशा होता है। आज पता चले कि मैं एजुकेशन से MA कर लूं या MEd कर लूं, उसके बाद नहीं अब साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ लूं, तो विकास का कोई विकास मतलब मरते तक, शुरुआत हुआ मतलब पैदाइशी हुई और अंतिम में लास्ट में जब आप सैया पे जाते हैं, तब तक, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारी विकास की गति अनवरत बढ़ती है। तो विकास है, वृद्धि और विकास कहलाता है क्या? तत्परता, तत्पर तो हो ही जाते हैं हम। अनुवांशिकता का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि हमेशा याद रखना है जो सबसे बेहतर हो, अब वृद्धि और विकास से तत्पर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आनुवांशिकता का तो कोई मतलब नहीं है वृद्धि और विकास से। है कि इस पर डिपेंड करता है, जो बड़ा पिताजी उनके खूब बड़े हैं, इतने बड़े, और मम्मी भी इतनी बड़ी है, तो लड़का भी खली भी निकलेगा, बड़ा बड़ा होगा ना। गतिशीलता का यहाँ कोई मतलब नहीं। वैसे अब सबसे उपयुक्त क्या होगा? परिपक्वन, माना परिपक्वता होगी, उसके अंदर वृद्धि का। जैसे अब मैं, हमारी अंदर गलत भावना, जैसे मान लीजिए मैं चाय नहीं पीता, मैं व्यसन नहीं करता, तो अब मैं व्यसन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें आदमी ऑब्जर्व करता है, सीखता है। अब तो सीखने का कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब?
क्योंकि अब हमारे अंदर परिपक्वता आ गई। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग भी अब गलत नहीं करेंगे। अब आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, खूब 6 से 8 घंटा पढ़ाई रोज करना है। 6 से 8 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे, जो नहीं करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। तो आप हमेशा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप परिपक्व हैं। आपने गांठ बांध लिया है कि मुझे इसमें सफल होना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। परिपक्वन हो गया। विकास को आकार देने वाले वातावरणिक घटकों में शामिल है। क्या शामिल है? संस्कृति। यस, एक अच्छी संस्कृति, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, चाहे कुछ भी हो, बौद्ध संस्कृति हो। संस्कृति जो है वो आदमी को क्या करता है? वातावरणिक घटकों में शामिल होता है। हाँ, विकास को आकार देने में शामिल होता है। यस। फिर देखिए पोषण की गुणवत्ता। हाँ, आप अच्छा पोषण देंगे, बच्चा अच्छा बनेगा, उसके विकास में सहायक होगा। अब बच्चे को कुपोषित करेंगे, जैसे आप तंजानिया चले जाइए, मोजाम्बे चले जाइए, या अफ्रीकन कंट्री चले जाइए, तो कितनी गरीबी है, मतलब पेट नहीं भरता है। अब आप देखेंगे, एक मुझे याद है, अब याद है फोटो का, लेकिन कौन लिखा था ये याद नहीं है। उसमें था एक छोटे से बच्चे पे, मतलब कुपोषित है, ऐसे करके बैठा है, जैसे मतलब रिकेटस हो, उस टाइप का हो, और उस पर गिद्ध लगे। फोटोग्राफर ने फोटो खींचा कि सोचे फोटो खींच ले, बना ले, और अंत में गिद्ध उठा के ले लिया। और फोटोग्राफर का जीवन का उन्होंने बताया कि ये सबसे मेरी बड़ी भूल थी, और वो फोटो तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा पाया गिद्ध से। तो इतनी गरीबी है। खैर, तो मतलब पोषण की गुणवत्ता, यदि पोषण अच्छा होगा तो क्या होगा? बेहतर करेंगे, बच्चा का विकास बेहतर होगा। पढ़ाई की गुणवत्ता, यस, पढ़ाई अच्छा होगा। देखिए पढ़ाई जो है, मतलब बच्चों का विकास जो है मुख्य रूप से मतलब जीन और वातावरण पे डिपेंड करता है, लेकिन उच्च पोषण भी तो होना चाहिए। इसीलिए तो मतलब सरकारी स्कूल जो होते हैं उसमें मिड डे मील मिलता है। अब है ये सभी। यस, देखिए 3 सवाल है, ये सभी ही आंसर आए हैं, तो क्या हो गया? इसका आंसर ही भी क्या होगा? ये सभी। हमने आपको बताया ना, 75 से 80% ऐसे सवाल होते हैं, यदि उपर्युक्त सभी लिखा हो तो आपको सही ही लगाने हैं। फिर देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रेरणा। प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। पारितोषिक, प्रोत्साहन, नतीजे की जानकारी, दंड। अब देखिए पारितोषिक होना चाहिए, लेकिन कब करें? प्रेरणा क्या होता है? दंड नहीं, दंड पे प्रेरणा कहां मिलेगी? पारितोषिक देंगे जरूर प्रेरणा मिलेगी, लेकिन वो फिर क्या होगा? मन में किस तरह की भावना आएगी? लोभ की, लालच की। तो पारितोषिक नहीं, प्रोत्साहन जरूरी है। आप प्रोत्साहन में भले ही 5 रुपया दे दें, 2 रुपया दे दें, प्रोत्साहन जरूरी होता है। प्रोत्साहन से क्या होता है? मोटिवेट से क्या होता है? आदमी वो नहीं ये करना है तो अच्छा है, सर इस तरह हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ठीक, प्रेरणा क्या होना चाहिए? आमतौर पे प्रोत्साहन पे डिपेंड करता है। मतलब किसके बाद होना चाहिए? प्रोत्साहन के बाद। अब एक क्लास मॉनिटर चुनने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? देखिए अब जब आपको ना स्कूल का वातावरण पढ़ना है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है सवाल। अब आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग कोई एक टाइम मतलब निश्चित करते, 5-6 लोग, जो ये मुझे बताते कि एक दिन मैं लाइव क्लास चला दूं, ताकि आप लोगों का जो गणित संबंधी क्वेरी है वो उसको शांत करता रहूं। इसी तरह जो आप लोग कहें, लेकिन कम से कम 10-15 बच्चे तो चाहिए ही, ताकि वो सुने। एक टाइम इंटरवल या एक टाइम पीरियड आप बांध दीजिए कि सर इस, और कोशिश ये रखना है कि संडे को हो। टाइम आप बताएंगे तो मैं अपने को एडजस्ट कर लूँगा। चलिए हम लोग आते हैं। एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? शैक्षणिक प्रदर्शन, शारीरिक गठन। अब शारीरिक खूब मजबूत है, ऐसे एकदम मसल्स मैन है, तो इसका मतलब नहीं कि उसको मॉनिटर बना दिया जाए। ध्यान रखना है, वो मार के पीट देगा, लेकिन वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कमज़ोर को तो दबा देगा, लेकिन यदि मजबूत है तो 10 आदमी मिलकर उसको पीट देगा। तो मुझे याद है, खैर बाद में इसको चर्चा करेंगे हम लोग। छात्रों की पसंद और शिक्षकों की पसंद। अब हमेशा याद रखिए, कोई भी बच्चा या आप, जैसे मान लीजिए आप 150 प्लस गेन करते हैं, या कोई बच्चा, मैं छोटा सा वो लेता हूँ, एग्ज़ाम लेता हूँ, तो एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं? बेहतर प्रदर्शन करते हैं, 150 प्लस लाते हैं और लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपको खुशी होती है ना, अरे वो बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ
कि मॉनिटर बना देता हूँ, अब आप मॉनिटरिंग करेंगे। कहने का मतलब सबसे उच्च मापदंड जो है वो शैक्षणिक प्रदर्शन है। यही एक ऐसा है जिसमें सारे आ जाए। शिक्षक, अब शैक्षिक प्रदर्शन उसका बेहतर होगा तो शिक्षक क्या पसंद रहेगा, बच्चों का भी पसंद होगा। शारीरिक गठन मायने नहीं रखता है। एक आईएएस देखेंगे, एक थी विकलांग, मुझे याद है 2015 में मैं मसूरी गया था, तो उसमें मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। तो विकलांग भी है लेकिन उसका दिमाग तो है, दिमाग महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक गठन कोई महत्वपूर्ण है। वैसे मान लीजिए सलमान खान हो, बुद्धि से तो कमज़ोर होगा ही। जो शारीरिक रूप से गठीला होगा जरूरी नहीं है कि बुद्धि से भी मजबूत हो, वो निश्चित है। मतलब बहुत ही कम उदाहरण है जो दिमाग से भी मजबूत हो और शारीरिक रूप से। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। चलिए हम फिर आते हैं, इसमें आंसर क्या होगा, शैक्षणिक प्रदर्शन। अब एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा संतोष किस बात से मिलता है, ऊंची हैसियत। यदि पक्का वो शिक्षक है, रियल में वास्तविक शिक्षक है, उनका लोभ लालच कहीं नहीं है, ऊंची हैसियत कोई मायने नहीं रखता। फिर क्या कर रहा है, आर्थिक लाभ बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं जो बेरोजगार था, मैं जो बेरोजगार का दंश झेला हूं, आप लोग के दंश को कम कर सकूं। और मैं अपने स्कूल में भी नवोदय की तैयारी बेहतर कराता हूं ताकि बच्चे सफल हो सके। तो मेरा उद्देश्य, तो कहने का मतलब है आर्थिक लाभ भी नहीं। अपनी लोकप्रियता है, लेकिन लोकप्रियता तो और भी चीज से होती है। संतोष किससे होता है, इससे भी नहीं। मेन क्या होता है, सम्मान और प्रतिष्ठा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसी बात होती है जिसमें हमेशा टीचर सुखद अनुभव करता है, चाहता है कि मुझे मेरे सम्मान मिले। सॉरी। अब क्या है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा संतोष किस चीज से मिलता है, सम्मान व प्रतिष्ठा। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये पूछे गए हैं। स्कूल के गेट के पास अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने के लिए से रोकने के लिए आप क्या करेंगे। पहला है, विक्रेताओं को स्कूल के गेट के सामने से आप हटवाएंगे। दूसरा है, छात्रों को बाहर नहीं जाने देने के लिए कहेंगे। तीसरा है, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे और छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग सब सही आंसर कहेंगे, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। बच्चे सब क्या करते हैं, हमारे 4 दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। अब क्या होता है, हमारे दांत के ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है एनामल, और जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत होता है। वैसे तो हमारा जो मैंडिबल है ये भी मजबूत होता है, यहाँ की जो हड्डी है जबड़े की, मैंडिबल। अब क्या है, तो ऊपर खट्टा खाने से या मीठा खाने से हमारा एनामल घिस जाता है, और घिस जाने से क्या होता है, हमारे स्कूल में ऐसे ही बच्चे खूब चूरन खाते थे, खूब चूरन। जी लाल सर जी, देखा जाए बहुत अच्छा लाल है। अब हम सोचे कि बच्चे का दांत शुरू में ही खराब हो जाएगा टॉफी चॉकलेट से, इसीलिए तो दांत खराब होते हैं। तो हमने उनको बताया कि बेटा ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। सबके ऊपर वाला जो एनामल है सबको आप नष्ट कर रहे हैं, फिर दांत में आप काले हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये सबसे बड़ी बात होती, और बच्चे समझ गए। और जो उनका देखता था कि दुकान पे बड़े बड़े लच्छेदार चूरन रहते थे, अब वहाँ चूरन गायब, बच्चे सब जो गायब हो जाया करता था, अब उसका पड़ा हुआ है, कोई ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको मोटिवेट किया, उसके बारे में जागरूकता फैलाया। तो क्या है इसमें, सबसे इसका मेन क्या होना चाहिए, छात्रों की सभा में घोषणा करें उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। उनके इंपॉर्टेंस, उनके जो बताना चाहिए, डिमेरिट्स को बताऊं, इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस तो कुछ होता ही नहीं खराब भोजन का। पिज्जा खाइए, मैगी खाइए, बर्गर खाइए, उसी तरह हो जाएंगे और बाद में डॉक्टर को पैसा देते फिरेंगे। हमेशा योगा करिए, अच्छे रहेंगे। तो छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे मुझे ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। फिर देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना चाहेंगे वह क्या है, लोकतांत्रिक, ध्यान से देखना है, निरंकुश, सबके लिए स्वेच्छाचारी, जैसा परिस्थिति हो उनसे। देखिए होता क्या है, सिद्धांत अलग होते हैं, व्यवहार अलग होते हैं। सिद्धांत जो कहता है उस वही प्रश्न पूछे जाते हैं और सिद्धांत को सही माना जाता है। व्यवहार क्या कहता है ये महत्वपूर्ण
नहीं है। अब हम इसमें सैद्धांतिक पक्ष पे बल देते हैं। व्यवहार में क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, लोकतांत्रिक। एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे, लोकतांत्रिक। जो जिसको अच्छा कहेगा वो अच्छा है, सब लोग कहेंगे अच्छा अच्छा है, ठीक। अब है, यदि कोई छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? कितना बढ़िया प्रश्न है ये। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न तो हमारे आसपास ढेर सारे घटित होते हैं। छोटा सा मैं कहानी इसके लिए भी बताऊंगा और जीवन में आपको हमेशा ये याद रहेगा। है, उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, उसकी समस्या जानने और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। आप प्राइमरी में जा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, आपको पहले से ही मैं बता रखा हूँ। एक लड़का था शाहिद, हमने कहा कि कल हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो कहा ठीक है, तो सर जी हमने खातिर ज्योमेट्री ले आवा जाए। इस तरह में ठीक बेटा ले आएंगे। तो हम सोचे, हम दुकानदार से कहे कि आप कितने में बेचते हैं? तो कहा कि मास्टर साहब 20 में बेचित है। तो हम कहे कि यदि मैं 50 ले लूँ, 20 ले लूँ, 40 ले लूँ, मतलब ज़्यादा लूँ थोक में, तो कितने में आप दे देंगे? तो कहे कि 15 में दे दे। मैं हमें ठीक। मैं क्या किया, जिससे काम हमारा चले, मैं 15 का 30 ले लिया, 450 का मिला, ले आया। तो बच्चे हाथों हाथ ले लिए। कितने का मिला सर जी? नहीं सर जी वो तो 25 के देते हैं। हमको बेटा 15 का मिला। तो सर जी हमरो खातिर ले आवा जाए। वो नहीं दे पाया, शाहिद नहीं दे पाया। उसके बाद उस दिन मैं पढ़ाया, उसको दे दिया, कहे सर जी काल दे। ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना। नहीं भी दे तो कोई बात नहीं। हम अपने मन में सोचे थे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है कहाँ से देगा, गरीब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना गरीब है। अब कल बीत गया, रोज लड़का स्कूल आया, नहीं आया। परसों बीत गया, 2 दिन। हम कहे कि क्या उसके मन में ये तो नहीं है कि 15 रुपया खातिर। मन में हल्की वो हुई, गुस्सा आई। चलो स्कूल, वहाँ घर पहुँचते हैं। घर पहुँचे, बेटा काहे नहीं स्कूल? नहीं सर जी जाई थे, बस चल ही रहे थे। तो कल क्यों नहीं आए थे आप? तो सर जी 15 रुपये आपको देना था, पापा के पास तो था नहीं, तो मैं गन्ना बोया और गन्ना वाला बोला कि देंगे पैसा, एक दिन का 100 रुपया, दूसरे दिन नहीं दिया वो, तो आज दिया है, तो मैं सोचा सर आपको पैसा दे दूँ। तो ध्यान रखना है कि क्या कर रहा है। यदि कोई छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करे, यहाँ अनुशासनहीन की बात नहीं है, तो क्या है उसकी समस्या, तो क्या करेंगे, उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित नहीं करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। उसके माता पिता को शिकायत करेंगे? नहीं। बच्चा सबसे ज़्यादा दीनहीन अपने को महसूस करता है जब आप उनके पापा को बताते हैं। क्या करेंगे, उसकी समस्या जानने व उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आपसे संभव हो सके। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है। किससे? मानव डैश से संबंधित होता है। भावनाओं से यस, विचारों से यस, आचरण से यस, ये सभी से, सभी से, सभी से, सभी आ गया। देखिए कितने सभी सभी मैं लिखा हूँ। खास करके मैं इसी को नोटिस किया हूँ कि आप लोगों को सभी वाला है तो सभी में आंख बंद करके तुक्का मारिए। जब आप नहीं जानते हो तो, जानते हो तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें पीआरटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट 1 की आप फाइनल सबमिट करेंगे, एक बार देख लीजिएगा कि क्या आपने जो किया है उसे। और हमेशा याद रखिए जब आप पहले बार तुक्का मारते हैं, मान लिया आपको नहीं आया ये है सही, तो वो हमेशा ठीक होता है। दूसरे बार आप कहते हैं तो सही को भी गलत कर देते हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आमतौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता डैश में दिखती है। अरे बिटिया पढ़ ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ सही है, लेकिन कमजोर छात्र यस, अपंग छात्र यस, छात्राओं में यस, सभी छात्रों में यस। सबसे अच्छा ये सभी वाला होगा। सभी वाला क्यों होगा? क्योंकि सभी वाला चल रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि हर एक छात्र में विद्या की आवश्यकता जरूरी है। इसीलिए तो सरकार 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए आर्टिकल 21 क्या, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में सम्मिलित किया है। तो आज बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और वो वाली बात याद रखेंगे, क्या, अच्छाई को फैलाइए और गंदगी पे पर्दा डालिए। दूसरा,
ससमय भोजन कर लीजिए, और तीसरा, जहाँ सम्मान न हो वहाँ नहीं जाइए, एक पल भी न रुकिए। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको आप फैलाएंगे, मतलब ढेर सारे शेयर करेंगे ताकि और लोगों का फायदा हो सके। और आप लोग एक समय निर्धारित करिए, संडे को वो समय होना चाहिए, तो मैं आपके लाइव भी आ जाऊँगा ताकि आपके सारी बात को समझ सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।